जय हिंद दोस्तों, NSRPS टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 6 के हिस्ट्री का 10वां एक्सरसाइज जो है शहरी एवं ग्राम्य जीवन उसको पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। पहला पॉइंट है, लोहे के प्रयोग ने कृषि एवं उत्पादन को बढ़ाया, जिससे क्या हुई, साम्राज्य की समृद्धि बढ़ी। लगभग 185 ईसा पूर्व में अशोक के अक्षम उत्तराधिकारी एवं उनकी प्रशासनिक कमजोरी की वजह से मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया, तो पतन हो गया। किसके कमी से पतन हो गया था? अक्षम उत्तराधिकारी एवं उनकी प्रशासनिक कमजोरी की वजह से। अगला पॉइंट है, मगध में शुंग वंश एवं कण्व वंश। कौन? शुंग वंश एवं कण्व वंश। दक्षिण में सातवाहन वंश एवं कलिंग में खारवेल के राजवंश की शासन की शुरुआत हुई। कलिंग में खारवेल राजवंश के शासन की शुरुआत हुई। इसी समय भारत में विदेशियों के भी कई आक्रमण हुए। अगला पॉइंट है, मौर्य काल में लोगों के द्वारा जो लोहे के औजार बनाए गए, उससे खेती का काम क्या होने लगा था, तो तेजी से होने लगा था। अब अगला पॉइंट है, सुदर्शन झील। ये कहाँ पड़ता है आपको? ये पड़ता है गुजरात में। तो इसका निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया था? तो ये करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें कहा जाता है कि 400 साल बाद आए भयंकर तूफान से इसका जो है तटबंध टूट गया था और उसका सारा पानी क्या हुआ था, तो वह बह गया था। ठीक है, इसकी जो जानकारी हम लोग को मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। वो है क्या? रुद्रदामन नामक शासक का एक अभिलेख है, जिसको क्या बोलते हैं? जूनागढ़ अभिलेख। इसी से इसकी जानकारी हम लोगों को मिलती है। कहा जाता है कि रुद्रदामन ने इसे दोबारा फिर से बनवाया था। ठीक है, तो आपको पूछेगा जो इसको दोबारा कौन बनवाया था, तो ये बनवाया था किसने? रुद्रदामन ने। ठीक है, इसको जो है इसके बाद क्या किया था, 3 गुना मजबूत बनाया गया था। इस झील को एक बार टूटने के बाद जो पुनः बनाया गया था, तो उसे 3 गुना मजबूत बनाया गया था। लेकिन 300 वर्षों के बाद वो फिर से क्या हुआ, तो वो टूट गया। ठीक है, जिसको बनवाने का कार्य बाद के गुप्त वंश शासक का स्कंदगुप्त ने किया था। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था, जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। इसमें क्या होता था? ये तो रेशम का व्यापार होता था। ठीक है, इसीलिए उसको बोला जाता है रेशम मार्ग। अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी तक का काल संगम काल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें आपको ये पूछ सकता है कि संगम काल का जो समय है वो कब से कब तक था? तो ये था हमारा 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी तक। किस क्षेत्र में? दक्षिण भारत में। अगला पॉइंट है, संगम। संगम शब्द का तात्पर्य किससे है? तो कवियों की सभा से है। संगम शब्द का तात्पर्य किससे है? ये है आपको कवियों की सभा से। अगला पॉइंट है, हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्कों को भारत में पहली बार जारी किया। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस शासक ने भारत में पहली बार सोने का सिक्के जारी किया था? तो ये किसने किया था? हिंद यूनानी शासकों ने। चलिए अब अगला पॉइंट है, आहत सिक्के। आहत सिक्के चांदी या सोने के सिक्कों पर राजकीय चिन्हों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें क्या कहा गया?
आहत सिक्का कहा गया। कुषाण शासकों के समय सोने और चांदी के जो सिक्के जारी किए गए थे उनका प्रचलन व्यापारिक कार्यों तक क्या था, तो सीमित था। अगला पॉइंट है, कुषाण शासक के सिक्कों पर बौद्ध धर्म के चिन्ह अंकित मिलते हैं। पूछेगा आपको कुषाण शासक के सिक्कों पर किस धर्म का चिन्ह मिलता है, तो ये मिलता है आपको बौद्ध धर्म का। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट है, पटना का भिखना पहाड़ी संभवतः किसी समय बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने की जगह थी। बौद्ध भिक्षु जो ठहरता था वो कहाँ पे ठहरता था, तो वो ठहरता था आपको पटना के भिखना पहाड़ी में। गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता था, तो ये होता था आपको मुखिया, जिसको क्या बोला जाता था, तो इसे बोला जाता था ग्राम भोजक। यह खेती करने के लिए जो है दास या गुलाम, जिसको क्या बोला जाता था, बंधुआ मजदूर रखता था। यानी गांव का जो मुखिया होता था, जिसको क्या बोलते थे, तो ग्राम भोजक बोलते थे, वो क्या करता था कि अपना काम करवाने के लिए या खेती करने के लिए वो क्या रखता था, दास या गुलाम रखता था। ठीक है, उसी दास या गुलाम को क्या बोला जाता था, तो ये बोला जाता था आपको बंधुआ मजदूर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, छोटे स्तर के किसान जिसके पास अपनी भूमि होती थी वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था गृहपति। क्या कहलाता था, गृहपति। गृहपति में क्या होता था कि उसका जो है खुद का ज़मीन होता था। ठीक है, अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत के बड़े किसानों को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था आपको वेलाल। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको यहाँ मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग याद रखिएगा। छोटे किसान वो क्या कहलाते थे, तो वो कहलाते थे उनवार कहलाते थे। अगला है, भूमिहीन मजदूर वर्ग एवं दासों को कडेसियार और आदिमई कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था, कडेसियार और आदिमई कहा जाता था। कश्मीर, कौशल, विदर्भ और कलिंग ये किसके लिए विख्यात थे, तो ये विख्यात थे आपको हीरों के लिए। कश्मीर हो गया, कौशल हो गया, विदर्भ और कलिंग, कलिंग नहीं होगा यहाँ कलिंग होगा, ये किसके लिए विख्यात थे, तो ये विख्यात थे आपको हीरों के लिए। अब अगला पॉइंट है, जातक कथाएं आम लोगों में प्रचलित है जिनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। जातक कथा जो है आम लोगों में ये क्या था, तो प्रचलित था। इनका संकलन किसने किया था, तो ये किया था बौद्ध भिक्षुओं ने। इस कथा में यह बताया गया कि कैसे एक निर्धन व्यक्ति जो है अपनी चतुराई और व्यापार के माध्यम से क्या हो सकता है, वो धनी बन सकता है। किस में कहा गया था, तो जातक कथा में। अब अगला पॉइंट है, समकालीन भारत के तटीय शहरों तोंडी, मुजरिस, पुहार, अरिकमेडू समकालीन व्यापारिक नगर था। दोस्तों ये था हमारा इस चैप्टर का थ्योरी। अब आगे मैं इस चैप्टर का आप लोगों को इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। इस चैप्टर कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब देखते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसको। पहला है, छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था आपको गृहपति। दूसरा है, संगमकालीन संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था, ये कहा जाता था आपको वेलार। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था, ये करवाया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने। चौथा है, बंगाल किन वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, ये था आपको मलमल के रेशों से बने वस्त्रों के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, गांव में जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी वह क्या कहलाता था, तो वो कहलाता था क्या,
दास या कर्मकार। छठा है पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक किस गतिविधि का प्रधान केंद्र बना रहा। किसी ने यहाँ होगा किस। ये हो गया आपको प्रशासनिक गतिविधि का। किस शासकों ने सोने के सिक्कों को भारत में पहली बार जारी किया। तो ये क्या था आपको, हिंद यूनानी शासक ने। 8वां क्वेश्चन है समुद्र तट पर स्थित व्यापारी जहाज पर क्या लहराते थे। तो ये क्या लहराते थे, तो ध्वज लहराते थे। अगला क्वेश्चन है संगम काल का काफ़ी सुविधाजनक बंदरगाह कौन था। तो ये था हमारा पुहार। लास्ट क्वेश्चन है किस काल में दक्षिण भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। तो ये किस काल में हुआ था, मौर्योत्तर काल में। ये था हमारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो में मैं आप लोगों को थ्योरी और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव दोनों करा चुका हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।